दांतों को बचाने की आपकी लगन ही असल में उन्हें जद से उखा रही है। 60 साल से ज्यादा है तो खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश करना बंद कर दीजिए। दोस्तों, क्या आप भी खाना खाने के बाद मुंह में चिपचिपाहट महसूस होते ही तुरंत बाथरूम जाकर ब्रश करते हैं? आज मैं एक डॉक्टर के तौर पर अपनी पूरी ईमानदारी से कहता हूं, कृपया उस टूथब्रश को नीचे रख दीजिए। अभी आप अपने दांतों को साड़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक कीमती चीनी मिट्टी के बर्तन को स्टील के जूने से रगड़ रहे हैं। कुछ समय पहले मेरे क्लिनिक में आए 74 साल के श्री राजेश शर्मा जी की कहानी सुनाए बिना नहीं रह सकता। वह सचमुच एक अद्भुत व्यक्ति थे। वह एक पूर्व सैनिक थे और उन्होंने जिंदगी भर अनुशासित जीवन जिया था। दिन में 3 बार खाना, 3 मिनट के अंदर 3 मिनट तक ब्रश करना, इस प्रसिद्ध 333 नियम का उन्होंने 50 साल से भी ज्यादा समय तक एक भी दिन नहीं छोड़ा। उन्हें इस बात पर गर्व था कि उनके एक भी दांत में कीड़ा नहीं लगा था। लेकिन एक दिन से ठंडा पानी पीते ही उनके दांतों में झनझनाहट होने लगी और बाद में तो हवा लगने पर भी वह चौंक जाते थे। इतना दर्द बांध गया था कि वह मेरे पास आए। जब मैंने उनके मुंह के अंदर देखा तो मैं सचमुच अवाक रह गया। बाहर से तो दांत साफ दिख रहे थे, लेकिन ध्यान से देखने पर दांतों की हालत बहुत खराब थी। दांत और मसूए जहां मिलते थे, वह हिस्सा इतना गहरा घिस गया था जैसे किसी लग्गाहारे ने कुल्हाड़ी से काटा हो। दांतों की जजें नंगी दिख रही थीं और सुरक्षा परत यानी इनेमल पूरी तरह से घिस चुकी थी, जिससे नसें लगभग बाहर आने वाली थीं। मैंने धीरे से कहा, सर, माफ कीजिए, लेकिन इन दांतों को कीड़ों ने नहीं खाया है। आपने 50 सालों तक इतनी मेहनत से ब्रश किया है कि आपने बुद्ध ही इन्हें घिस दिया है। श्री राजेश शर्मा जी मेरी बात सुनकर वहीं बैठ गए। अरे डॉक्टर साहब, स्कूल में और टीवी पर भी तो यही कहा जाता है कि खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश करो। क्या यह सच है कि मेरी जिंदगी भर की आदत ने ही मेरे दांतों को बर्बाद कर दिया? वह इतने दुखी थे कि उनकी आंखें भर आईं। आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी श्री राजेश शर्मा जी की तरह ही कर रहे हैं? यह सिर्फ श्री राजेश शर्मा जी की ही दुखद कहानी नहीं है। आंखों के अनुसार भारत में 65 साल से ज्यादा उम्र के 10 में से 9 बुजुर्ग मसूजों की बीमारी और दांतों के घिसने से परेशान हैं। दांतों की जजें दिखना और झंझनाहट होना, क्या यह सिर्फ उम्र की वजह से है? नहीं, यह इसलिए है क्योंकि हम 20-30 साल की उम्र में महबूत दांतों के लिए सीखी गई बातों को 70 की उम्र में पतले और कमजोर हो चुके दांतों पर भी वैसे ही लागू कर रहे हैं। और भी डरावनी बात जानते हैं क्या है? जब दांत इस तरह से खराब हो जाते हैं और मसूहों में सूजन आ जाती है, तो वह सूजन सिर्फ मुंह में नहीं रहती। वह सून की नसों के सिरे दिल तक पहुंचकर हार्ट अटैक का कारण बनती है और दिमाग तक जाकर डिमेंशिया का कारण बनती है। ब्रश करने की एक गलत आदत आपके पूरे शरीर के स्वास्थ्य को बर्बाद करने वाला एक टाइम बम बन जाती है। तो आखिर खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश करना खतरनाक क्यों है? जिस आम धारणा पर हम पूरा यकीन करते थे, वह 70 साल के बुजुर्गों के लिए जहर क्यों बन जाती है? और टूथपेस्ट के विज्ञापनों में बताए जाने वाले सेहत दांतों के राह में छिपा हुआ जानलेवा तरह क्या है? आज मैं आपके ब्रश करने के बारे में बनी हुई सारी गलतफहमियों को तोबा दूंगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप अपनी बारी की जिंदगी अपने दांतों से कबाब चबाने और अचार खाने का मना ले पाएंगे। अस्पताल के लाखों रुपये बचाना तो एक बोनस है। अगर आप आज की कहानी के लिए उत्साहित हैं तो लाइक बटन जरूर दबाएं और कमेंट में उत्साहित लिखें। आपकी छोटी सी दिलचस्पी भारत के बुजुर्गों के दांतों को बचाने में एक बड़ी ताकत बनेगी। चलिए, अब हम अस्पताल में कभी भी प्यार से न बताई जाने वाली दांतों को बचाने की असली सच्चाई शुरू करते हैं। चलिए, अब अपना मन पक्का कर लीजिए। अब मैं जो कहने जा रहा हूं वह उस आम धारणा को जद से हिला देगा जिस पर आप पिछले कई दशकों से आंख बंद करके यकीन करते आए हैं। अगर आप अभी नोट कर सकते हैं तो एक कागज और कलम निकाल लीजिए या फिर अपने जोन से स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं जो 2 बातें बताऊंगा वे बिना एक पैसा अर्ज किए आपके दांतों की उम्र 10 साल से ज्यादा बढ़ाने वाले सबसे ताकतवर जीवन रक्षक नियम है। श्री राजेश शर्मा जी ने भी यह सुनकर सिर हिलाया था। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा, मैंने यह पहले क्यों नहीं जाना। पहला जीवन रक्षक नियम, खाना खाने के 1 घंटे तक टूथब्रश के पास भी न जाएं। जब मैं यह कहता हूं तो लोग हैरान हो जाते हैं। अरे डॉक्टर साहब, खाने के टुकंजों को जल्दी सान करना चाहिए, 1 घंटे तक छोड़ देंगे तो वैसा नहीं जाएंगे? नहीं, वे नहीं सहेंगे।
हमारे मुंह के बैक्टीरिया को खाने को तोड़कर कीड़ा बनाने में जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा समय लगता है। लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद आपके दांतों का गलना पल भर में हो सकता है। मैं आपको इसका कारण बताता हूं। हम भारतीय लोग जो रोन दही, अचार, चटनी और खाने के बाद नींबू, संतरा, कौही जैसी चीजें खाते हैं, उनमें एक बात आम है, वह है उनकी अम्लीय एसिडिक प्रकृति। जब अम्लीय भोजन मुंह में आता है तो दांतों की सतह को ढकने वाली महबूत परत यानी इनेमल कुछ समय के लिए नरम हो जाती है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण देता हूं। कल्पना कीजिए कि आप किसी गर्म पानी के कुंड में 30 मिनट तक नहाए, तब आपकी त्वचा कैसी हो जाती है? वह फूल जाती है और उंगली से हल्का सा रगड़ने पर भी मैल नूडल्स की तरह निकलने लगता है ना? खाना खाने के तुरंत बाद आपके दांतों की हालत ठीक वैसी ही होती है जैसी नहाने के बाद आपकी त्वचा की। इस समय ब्रश करना वैसा ही है जैसे फूली हुई त्वचा को खुरदुरे तौलिए से रगड़ना। त्वचा छिल जाएगी और चून निकलने लगेगा। दांतों के साथ भी यही होता है। अम्लीय भोजन की वजह से सतह नरम हो चुकी है और उस पर आप सख्त ब्रश से रगड़ते हैं तो दांत की ऊपरी परत छिल जाती है। इसे चिकित्सकीय भाषा में टूथ इरोजन कहते हैं। श्री राजेश शर्मा जी के साथ ठीक यही हुआ था। वह सोचते थे कि सिरका सेहत के लिए अच्छा है, इसलिए हर खाने के साथ सिरके वाला पानी पीते थे और 3 मिनट के अंदर ब्रश करने के जुनून में तुरंत ब्रश कर लेते थे। इसलिए उनके दांत इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो फिर क्या करना चाहिए? खाना खाने के बाद सिर इस पानी से कुल्ला करें, मुंह में बचे हुए अम्लीय पदार्थों को पानी से धो डालें और बस 1 घंटे इंतजार करें। हमारा शरीर चमत्कारी है। लार निकलकर मुंह की अम्लीयता को बेअसर कर देती है और नरम हो चुकी दांत की सतह को फिर से सख्त बना देती है। ब्रश 1 घंटे बाद जब दांत फिर से सख्त हो जाएं, तब करें। सिर्फ इतना करने से ही आप 90% दांतों के घिसने से बच सकते हैं। दूसरा जीवन रक्षक नियम, बाथरूम में रखे व्हाइटनिंग टूथपेस्ट और दानेदार टूथपेस्ट को अभी तुरंत कूड़ेदान में फेंक दीजिए। बहुत से बुजुर्ग यह सोचकर व्हाइटनिंग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं कि उम्र के साथ उनके दांत पीले हो गए हैं और वे खराब दिखते हैं। मैं आपको पता चल रहेगा। और बात है कैरी के साथ है। सीधे सीधे बताता हूं, 60 की उम्र के बाद व्हाइटनिंग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना दांतों को रेगमाल से घिसने जैसा है। ऐसा क्यों है? टूथपेस्ट में दांतों की सतह से गंदगी सांझ करने के लिए अपघर्षक अब्रेसिव नाम का एक पत्थर जैसा पाउडर होता है। व्हाइटनिंग टूथपेस्ट में यह अपघर्षक बहुत खुरदुरा और मजबूत होता है, तभी तो वह रंगीन दागों को घिसकर निकाल सकता है। जवान लोगों के दांतों की ऊपरी परत यानी इनेमल मोटी होती है, इसीलिए थोड़ा घिसने से कोई अरस नहीं पड़ता। लेकिन 60 की उम्र के बाद समय की मार से यह इनेमल बहुत पतला हो जाता है, जैसे आपने गर्मियों में सिर्फ एक पतला सा कपड़ा पहना हो। इस पर अगर आप रेगमाल जैसे व्हाइटनिंग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? वह पतली इनेमल की परत भी घिस जाएगी। तब उसके नीचे का डेंटिन बाहर आ जाएगा। डेंटिन नसों से जुड़ा होता है, इसलिए यह संवेदनशील होता है और इसका रंग ही पीला होता है। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास होता है। बुजुर्गों ने अपने दांतों को सेहत बनाने के लिए व्हाइटनिंग टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया, लेकिन व्हाइटनिंग टूथपेस्ट ने ऊपरी परत को ही घिस दिया, जिससे अंदर का पीला डेंटिन दिखने लगा और दांत और भी ज्यादा पीले दिखने लगे। जितना ज्यादा आप ब्रश करते हैं उतना ही ज्यादा वे पीले होते हैं और उतना ही ज्यादा झनझनाहट होती है। यह एक दुष्चक्र है। श्री राजेश शर्मा जी भी से दांत चाहते थे, लेकिन उन्हें आसिर में सिर्फ पीले दांतों की जचें और झनझनाहट वाला दर्द मिला। इसलिए कृपया जब आप दवा की दुकान या सुपरमार्केट में टूथपेस्ट चुनें तो व्हाइटनिंग, स्ट्रांग क्लीनिंग जैसे शब्दों के झांसे में ना आए। इसके बजाय सेंसिटिविटी या गम केयर जैसे टूथपेस्ट चुनें जिनमें कम अपघर्षक हों। सामग्री की सूची में अगर कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका जैसे अपघर्षक तत्व शुरुआत में लिखे हैं तो उनसे बचें। याद रखें कि आपके बुजुर्ग दांत एक घंग लगा हुआ बर्तन नहीं है जिसे जोर से रगड़ना है, बल्कि एक पतला कांच का गिलास है जिसे धीरे धीरे संभालना है। सिर्फ इन 2 बातों पर अमल करने से ही आपके दांत और ज्यादा घिसने से बच जाएंगे। लेकिन यह यहीं खत्म नहीं होता। अगर ब्रश करने की आदत बदलने के बाद भी
सोकर उठने पर आपका मुंह सूखा रहता है या जबना अकेड़ा हुआ लगता है, तो आपके दांतों को बर्बाद करने वाला कोई और गुनहगार हो सकता है। रात में होने वाली इन डरावनी घटनाओं के बारे में मैं अगले हिस्से में विस्तार से बताऊंगा। क्या आपके आसपास कोई ऐसा दोस्त है जो खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश करने भागता है, या कोई ऐसा है जो दांत पीले होने की चिंता में व्हाइटनिंग टूथपेस्ट खरीदता है? उन्हें यह वीडियो सिर्फ एक बार व्हाट्सएप पर शेयर करें। आप उनके जिंदगी भर के दांतों के स्वास्थ्य को बचाने वाले एक जीवनदाता बन सकते हैं। चलिए, पहले बताई गई ब्रश करने की 2 आदतों को बदलने से ही आधी लाई जीती जा चुकी है, लेकिन बची हुई आधी लाई बहुत खतरनाक है। दिन में तो हम होश में रहकर सावधान रह सकते हैं, लेकिन ये दुश्मन हमारे सोते समय बिना किसी आवाज के आकर हमारे दांतों को बर्बाद कर देते हैं। श्री राजेश शर्मा जी के दांतों की जजें भी इसी समस्या की वजह से इतनी ज्यादा घिस गई थीं। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वह एक ऐसी बात है जिसे डेंटिस्ट भी मरीज को पककर 30 मिनट तक नहीं समझा पाते, लेकिन यह बहुत ही जरूरी है। तीसरा जीवन रक्षक नियम। मुंह सूखने के लक्षण को हल्के में न लें, बल्कि इसे अपनी जान पर खेलकर हल करें। क्या आपने कभी सुबह आंख खुलने पर महसूस किया है कि आपका मुंह पूरी तरह से सूखा हुआ है, या आपकी जीभ तालू से चिपक गई है? या क्या आप कभी सोते समय प्यास लगने की वजह से उठे हैं? अगर हाँ, तो इस समय आपका मुंह बिना किसी सुरक्षा के बैक्टीरिया के हमले का शिकार हो रहा है। लार सिर्फ पानी नहीं है, यह हमारे दांतों की रक्षा करने वाली सबसे अच्छी प्राकृतिक सुरक्षा है। लार में कैल्शियम और ऑजोरस जैसे खनिज होते हैं, जो दिन में अम्लीय भोजन से गली हुई दांत की सतह को फिर से मजबूत बनाने का काम करते हैं। इसे रिमिनरलाइजेशन कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो लार दांतों पर लगाया जाने वाला एक प्राकृतिक सीमेंट और कोटिंग है, लेकिन उम्र के साथ लार ग्रंथियों का कामकाज कमजोर हो जाता है और लार कम बनती है। इसके अलावा बुजुर्गों द्वारा ली जाने वाली दवाएं भी एक समस्या हैं। हाई ब्लड प्रेशर की दवा, प्रोस्टेट की दवा, नींद की गोली, डिप्रेशन की दवा, एलर्जी की दवा, इन सभी दवाओं का एक आम साइड इफेक्ट है मुंह का सूखना। ये लार को सुखा देती हैं। श्री राजेश शर्मा जी भी अनिद्रा की वजह से नींद की गोलियां ले रहे थे और सोते समय खर्राटे लेते हुए मुंह खोलकर सोते थे। रात भर उनका मुंह रेगिस्तान की तरह सूख जाता था, और जब प्राकृतिक सुरक्षा कवच यानी लार गायब हो जाती थी, तो बैक्टीरिया रात भर उनके दांतों की जौं को खाते रहते थे। मुंह खोलकर सोने की आदत और दवाओं की वजह से मुंह का सूखना, यही असली गुनहगार थे, जिनकी वजह से कितना भी ब्रश करने पर भी कीड़े लग रहे थे और मसूए नीचे जा रहे थे। इसलिए आज से जानबूझकर ज्यादा पानी पिए। सोने से पहले अपने बिस्तर के पास एक ह्यूमिडिफायर जरूर चलाएं, ताकि नमी बनी रहे। और अगर फिर भी मुंह खुलता है, तो दवा की दुकान से माउथ टेप रीद कर लगाकर सोना भी एक तरीका है। याद रखें, जब लार सूखती है तो दांत भी मर जाते हैं। चौथा जीवन रक्षक नियम। रात भर आपके दांतों को कुल्हाड़ी से काटने वाली उस भयानक दांत यानी दांत पीसने और भींचने को रोकें। एरा शीशे में देखिए, क्या दांत और मसूए के जोम पर जो घिसाव है वह आरी से काटे जाने जैसा वी आकार का है, या फिर ब्रश से रगड़ने जैसा यू आकार का गोल है? अगर यह एक $3 आकार का है, तो यह ब्रश करने की वजह से नहीं है। यह रात में सोते समय दांत पीसने या भींचने की वजह से हुआ एबफ्रैक्शन है। बहुत से लोग गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि उन्होंने भोर से ब्रश किया, इसलिए दांत घिस गए। हाँ, ऐसा भी होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक है ऊपर से नीचे की ओर पटने वाला जबरदस्त दबाव। जब हम खाना खाते हैं तो चबाने की ताकत 50 से 60 किलो होती है, लेकिन रात में अनजाने में दांत पीसते या भींचते समय फटने वाली ताकत 100 किलो से भी ज्यादा होती है। सोचिए, उस जबरदस्त वणन से रात भर दांतों को दबाने और मोड़ने पर क्या होगा। दांत का गर्दन वाला हिस्सा उस दबाव को न सह पाने की वजह से टूट जाता है। जैसे आप सूखी लकड़ी को सीधा दबाएंगे तो वह बीच से फट जाएगी, ठीक वैसा ही इसे एबफ्रैक्शन कहते हैं। इस पर आप कितना भी नरम ब्रश इस्तेमाल करें, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कारण शारीरिक बल है। श्री राजेश शर्मा जी के परिवार वालों ने भी बताया कि वह सोते समय खख की आवाज के साथ दांत पीसते थे। उन्हें इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था। अगर सुबह उठने पर आपका जबड़ा खिंचा हुआ लगता है या दांत का गर्दन वाला हिस्सा तेजी से घिस रहा है,
तो आपको डेंटिस्ट के पास जाकर अपने दांतों की रक्षा करने वाला माउथ गार्ड या स्प्लिंट बनवाना चाहिए। सिर्स रात में सोते समय इसे पहनने से ही दांतों पर पड़ने वाले झटके कम हो जाते हैं और हड्डी और दांतों को टूटने से बचाया जाए कम सकता है। चलिए, यहां तक सुनकर आपका सिर थोड़ा चकरा गया होगा, है ना? खाना खाने के 1 घंटे बाद इंतजार करना, व्हाइटनिंग टूथपेस्ट फेंकना, मुंह सूखने की समस्या हल करना, दांत पीसने की जांच करना, सब जरूरी तो है, लेकिन इसे दिन भर में कैसे अपनाना है यह समझ नहीं आ रहा होगा। चिंता मत कीजिए, मैं अगले हिस्से में श्री राजेश शर्मा जी को दिया गया चमत्कारी दिनचर्या का चार्ट आपके सामने रखूंगा। सुबह आंख खुलने से लेकर सोने तक बस इसी क्रम का पालन करें। मैं इसे बहुत ही आसान और शांत तरीके से समझाऊंगा। अगर आपको आज की सामग्री उपयोगी लगी तो सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। आपका एक क्लिक मुझे और भी ज्यादा जानकारीपूर्ण स्वास्थ्य वीडियो बनाने में बहुत हिम्मत देता है। चलिए, अब असलियत का सामना करते हैं। दिमाग से जानना और शरीर से करना, दोनों में जमीन आसमान का तारमी है। अगर आपको पहले बताई गई बातें बहुत ज्यादा लग रही हैं और समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करें, तो अब मैं जो श्री राजेश शर्मा जी की दिनचर्या बताने जा रहा हूं, उसका हूबहू पालन करें। श्री राजेश शर्मा जी ने इस टाइम टेबल के अनुसार 6 महीने तक जीवन जिया और अब वह झंझनाहट के दर्द से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। यह एक बहुत ही सरल और साथ 3 चरणीय नियम है। पहला, सुबह का रूटीन, पानी पीना और इंतजार करना। सुबह आंख खुलते ही बाथरूम न जाकर किचन में जाएं और एक गिलास गुनगुना पानी धीरे धीरे पिए। यह रात भर सूखे हुए मुंह को गीला करता है और सोई हुई लार ग्रंथियों को जगाता है। और अपना नाश्ता मने से करें। खाना थत्रा करने के बाद टूथब्रश न ढूंढें, बल्कि मुंह में पानी भरें। 30 सेकंड तक वोर वोर से कुल्ला करके थूक दें। इसे 2-3 बार दोहराएं ताकि मुंह में बचे हुए खाने के टुक्के और अम्लीय पदार्थ धुल जाएं और ठीक 1 घंटे तक कोई और काम करें। आप अखबार पढ़ सकते हैं या टीवी देख सकते हैं। ब्रश ठीक 1 घंटे बाद एक नरम ब्रश से धीरे धीरे करें। दूसरा, दोपहर का रूटीन, समझौता। दोपहर का खाना खाने के बाद 1 घंटे इंतजार करके ब्रश करने का समय बहुत से लोगों के पास नहीं होगा। आप बाहर हो सकते हैं या दोस्तों के साथ किसी कार्यक्रम में। ऐसे में हिम्मत करके ब्रश करना छोड़ दें। हैरान हो गए? खाना खाने के तुरंत बाद जल्दबानी में ब्रश करने से बेहतर है कि आप ब्रश ही न करें। यह दांतों को घिसने से बचाने के लिए ज्यादा अच्छा है। इसके बजाय पानी से मुंह को अच्छी तरह से कुल्ला करें और एक साइलिटॉल वाली च्यूइंग गम चबाएं। साइलिटॉल कीड़ा पैदा करने वाले बैक्टीरिया को रोकता है और लार बनाने में मदद करता है। दोपहर में सिर्फ इतना ही करना काफी है। तीसरा, रात का रूटीन, गहन देखभाल। दिन का सबसे जरूरी ब्रश करने का समय है सोने से ठीक पहले। इस समय आपको समय निकालकर ध्यान से ब्रश करना चाहिए। रात का खाना खाने के 1 घंटे बाद बाथरूम जाएं। एक सामान्य टूथपेस्ट या सेंसिटिविटी के लिए बना टूथपेस्ट मटर के दाने जितना लें। बिल्कुल भी जोर न लगाएं और ब्रश के रेशों को दांत और मसूए के बीच हल्का सा रखकर वहीं पर कंपन करते हुए सान करें। दाएं बाएं रगड़ने के बजाय झांकते हुए सान करें। और यहां एक जरूरी टिप देता हूं, डेंटिस्ट के पास जाने पर आप एक ज्यादा फ्लोराइड वाला पेशेवर टूथपेस्ट लिखवा सकते हैं। इसमें सामान्य टूथपेस्ट से लगभग 5 गुना ज्यादा फ्लोराइड होता है और यह दांतों को मजबूत बनाने के लिए एक रामबाण है। खासकर जिन लोगों के दांतों की जहें दिखने लगी हैं और झंझनाहट होती है, अगर वे सोने से पहले इस फ्लोराइड टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें तो रात भर उनके दांतों की सतह पर एक कोटिंग बन जाती है। आखिर में ह्यूमिडिफायर चलाना ना भूलें। जब मैं यह रूटीन बताता हूं तो कुछ सवाल जरूर पूछे जाते हैं। मैं बुजुर्गों के 3 सबसे आम सवालों के जवाब देता हूं। सवाल 1, डॉक्टर साहब, फिर भी खाने के टुक्कों को 1 घंटे तक छोड़ना अजीब लगता है, क्या यह सच में ठीक है? हाँ, यह सच में ठीक है। बहुत से लोग सोचते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश न करने से मुंह में खाना सड़ जाता है, लेकिन खाने को शर्करा पैदा करने वाला एसिड बनाने में कम से कम 24 घंटे लगते हैं। 1 घंटे देर से ब्रश करने से अचानक कीड़ा नहीं लग जाएगा, बल्कि उस 1 घंटे इंतजार करके दांत की सतह को फिर से मजबूत होने के बाद ब्रश करना ज्यादा फायदेमंद है। कीड़े लगने की चिंता से पहले दांत घिसने की चिंता करें। सवाल 2,
पुराने पुमाने में कहते थे कि नमक से ब्रश करना अच्छा है। क्या मैं मोटे नमक से ब्रश कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं, यह बहुत दर्दनाक है। पुराने पुमाने में टूथपेस्ट नहीं होता था, इसलिए नमक का इस्तेमाल होता था। लेकिन अब अच्छे टूथपेस्ट हैं। मोटे नमक के कण माइक्रोस्कोप में तेज कांच के टुकड़ों जैसे दिखते हैं। इससे मसूहों को रगड़ने पर उनमें घाव हो जाता है और उस घाव से बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं। इसके अलावा नमक के खुरदुरे कण दांत की सतह को घिस देते हैं। नमक के पानी से कुल्ला करना सूजन कम करने में मदद करता है, लेकिन नमक के दानों से सीधे रगड़ना अपने मसूहों को काटने जैसा है। कृपया इसे बंद करें। सवाल 3। मेरे हाथों में ज्यादा ताकत नहीं है, इसलिए मैं इलेक्ट्रिक टूथब्रश का इस्तेमाल करना चाहता हूं। क्या यह ठीक है? हाँ, यह बहुत अच्छा है। उम्र के साथ कलाई में ताकत कम हो जाती है, जिससे ठीक से ब्रश करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इलेक्ट्रिक टूथब्रश बहुत मददगार होता है। बस एक बात का ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक टूथब्रश को दांतों पर जोर से न दबाएं, क्योंकि इसकी घूमने की ताकत सामान्य ब्रश से ज्यादा होती है और दांत और भी तेजी से घिस सकते हैं। आजकल आने वाले इलेक्ट्रिक टूथब्रश में प्रेशर सेंसर होता है और एक ज्यादा ओर से दबाने पर लाल बत्ती जलती है या वह रुक जाता है। ऐसा कोई उत्पाद चुनें और उसे सिर्फ दांतों पर हल्का सा लगाकर इस्तेमाल करें। चलिए, अब सारी तैयारी पूरी हो गई है। तरिया मैंने बता दिया है। अब सिर्फ आपका करना बानी है। क्या आप आज से ही खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश करने की आदत छोड़कर 1 कप पानी पीने का समय निकाल सकते हैं? अगर आपने आज का वीडियो देखकर यह संकल्प लिया है कि आप भी श्री राजेश शर्मा जी की तरह अपने दांतों का स्वास्थ्य वापस पाएंगे, तो कमेंट में शुरू करूंगा लिखें, या फिर सिर्फ 1 लिख दें, यह भी चलेगा। मैं आपके उस छोटे से संकल्प को 3 दिन के इरादे से ज्यादा समय तक बनाए रखने के लिए कमेंट में आपका हौसला बढ़ाऊंगा। कमेंट में एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए एक स्वस्थ आदत बनाना अच्छा रहेगा। अब मैं आखिर में इन सभी बातों को एक बार समेटकर एक उम्मीद भरी कहानी के साथ समाप्त करूंगा। चलिए, अब हमारे श्री राजेश शर्मा जी की कहानी का अंत बताने का समय आ गया है। मेरे बताए हुए 1 घंटे के नियम और नरम ब्रश करने की आदत शुरू करने के ठीक 6 महीने बाद सर ने फिर से मेरे क्लिनिक का दरवाजा खटखटाया। उनके आने का अंदाज ही अलग था। पहली बार जब वह आए थे तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें थीं, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर चमक थी और होंठों पर मुस्कान। बैठते ही सर ने जुशी कहा, डॉक्टर साहब, मैं अब ठंडा सूप भी आराम से पीता हूं। पहले तो ठंडा पानी का एक घूंट पीते ही सिर तक झननाहट होती थी, लेकिन अब कुछ नहीं होता। मैं दोस्तों के साथ कबाब खाने जाकर भी बिना किसी झिझक के बही बही रोटियां खाता हूं। जिंदगी फिर से मजेदार हो गई है। जांच के नतीजे और भी चौंकाने वाले थे। दांत की गर्दन पर जो गहरा घिसाव था वह रुक गया था और मसूहों की सूजन भी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। बेशक जो दांत घिस गए थे वे वापस तो नहीं आए, लेकिन ज्यादा फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट और सही देखभाल की वजह से बाहर आया हुआ डेंटिन फिर से मजबूत हो गया था और दर्द चला गया था। और ज्यादा नुकसान को रोककर उन्होंने अपने मौजूदा दांतों को स्वस्थ बनाए रखा था। सर ने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, डॉक्टर साहब, मैं जिंदगी भर सोचता था कि मेहनती होना ही अच्छा होता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए कभी कभी आलसी होना भी दवा का काम करता है। यह सुनकर मेरा दिल भर आया। दोस्तों, यह मत सोचिए कि देर हो गई है। भले ही आपके दांत कासी घिस गए हों या मसूए थोड़े नीचे चले गए हों, कोई बात नहीं। हमारे शरीर में ठीक होने की ताकत होती है। अगर आप अभी से गलत आदतों को छोड़कर सही आराम देंगे तो आपके दांत और प्यादा खराब नहीं होंगे और आपका मजबूती से साथ देंगे। आज मैंने जो इतने लंबे समय तक बताया उसे सिर्फ 3 लाइनों में समेटता हूं। इसे जरूर याद रखें। पहला, खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश न उठाएं। पानी से कुल्ला करके 1 घंटे इंतजार करने की आदत ही आपके दांतों को बचाएगी। दूसरा, सेहत दांतों के लालच में खुरदुरा टूथपेस्ट इस्तेमाल न करें। बुजुर्ग दांतों के लिए नरम टूथपेस्ट और ब्रश ही सबसे अच्छी दवा है। तीसरा, मुंह सूखने को नरंदा न करें। पानी और नमी से मुंह के सूखेपन को रोकना ही दांतों और मसूजों को हिंदा रखेगा। दांतों का स्वास्थ्य सिर्फ अच्छा खाना खाने की बात नहीं है। जब चबाने का मना चला जाता है तो दिमाग का कामकाज कमजोर हो जाता है और पूरे शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसके विपरीत
अगर आप 80-90 साल की उम्र तक अपने दांतों से स्वादिष्ट भोजन चबा सकते हैं, तो बुढ़ापे में इससे बना कोई आशीर्वाद नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जो सच बताया, वह आपको उस आशीर्वाद को पाने में एक छोटी सी रोशनी की तरह काम करेगा। मैं भविष्य में भी उन सच्ची मेडिकल जानकारियों के साथ आऊंगा, जिन्हें अस्पताल में डॉक्टर व्यस्तता की वजह से नहीं बता पाते, लेकिन जिन्हें आपको स्वस्थ रहने के लिए जानना जरूरी है। अगर आज का यह वीडियो आपके दांतों के स्वास्थ्य के लिए जरा भी मददगार साबित हुआ हो, तो सब्सक्राइब और लाइक बटन जरूर दबाएं। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा दोस्त है जो अभी भी खाना खाते ही ब्रश करने भागता है, तो उन्हें यह वीडियो जरूर शेयर करें। आपका एक शेयर किसी के कीमती दांतों को बचा सकता है। मैं कामना करता हूं कि आप सभी के दांत मजबूत रहें, आप हर रोज स्वादिष्ट भोजन करें और खूब मुस्कुराएं। मैं था आपका सेहत भरी बुढ़ापा का होस्ट। धन्यवाद।